Hello students, good morning. I am Manoj sir, Y 9th to 12th both medium from Anuj Biology Institute, कुंवरपुरा रोड, टीकमगढ़, MP। आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है आज की क्लास में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। आज का क्वेश्चन है अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताना है तो सबसे पहले हमें इनकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो परिभाषाएं अपन ने कल परसों पढ़ ली थी। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है इनमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, और जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक जनकीय होता है और यह द्विजनकीय होता है। मीन्स इसमें एक जनक भाग लेता है और इसमें दो जनक भाग लेते हैं। नेक्स्ट होता है प्रजननांगों का निर्माण। तो अलैंगिक जनन में प्रजननांगों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में प्रजननांगों का निर्माण होता है। इसके तीन अंतर बन जाते हैं। प्रजननांगों का निर्माण, अब प्रजननांगों से क्या बनता है? युग्मक बनते हैं। तो दूसरा अंतर युग्मक में पहुंचेगा। तो इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। जब इनमें युग्मक बनते ही नहीं हैं, जब बनते नहीं हैं तो मिलते कहाँ से होंगे? तो इनमें नेक्स्ट अंतर होता है, इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, लेकिन इसमें युग्मकों का संलयन होता है। नेक्स्ट अंतर होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है, इसमें विभाजन जो होता है वो समसूत्री होता है, लेकिन लैंगिक जनन में जो विभाजन होता है वो दोनों प्रकार का पाया जाता है, समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है तीव्र गति से, यानी जो अलैंगिक जनन में जो संतानें बनती हैं, प्रजनन होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन लैंगिक जनन में यह विभाजन जो होता है वो धीमी गति से होता है। यानी यह विभाजन तीव्र गति से होता है, लेकिन यह जनन इसमें क्या होता है? धीमी गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है जैव विकास। तो अलैंगिक जनन के कारण जैव विकास कम होता है, मीन्स इसके द्वारा जैव विकास की क्रिया कम होती है। मीन्स जैव विकास में इस जनन का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन इसमें जैव विकास में इस जनन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट होता है संतति जनकों के समान। तो इनमें इस जनन में जो होता है, जो संततियां बनती हैं वो जनकों के समान होती हैं। जो भी संततियां होती हैं वो जनकों के समान होती हैं, लेकिन इसमें जो संततियां होती हैं वो जनकों के बिल्कुल अलग होती हैं, अर्थात इसमें विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कुछ टिप्पणियां हैं, निम्न पर टिप्पणियां लिखिए, ये भी मोस्ट होती हैं। पहला है चिकित्सीय मृत्यु, क्लिनिकल डेथ। चिकित्सीय मृत्यु क्या कहलाती है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक ट्रिक्स याद करनी है। देखिए, आप लोगों को पता तो पहले से ही है कि मृत्यु क्या होती है। मृत्यु का मतलब होता है हमारे जब अंगों का काम करना बंद हो जाता है तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। जब हमारे शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं?
डेथ कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। अब ये मृत्यु को दो भागों में बांटा गया। पहली मृत्यु है चिकित्सीय मृत्यु। तो इसमें 3 प्रकार के अंग हैं। इस अंगों को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक्स याद करनी है। किसी का एक पुत्र होता है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि हारना नहीं पुत्र, पुत्र से बोलते हैं पुत्र हारना नहीं। हर माँ बाप समझते हैं, जानते हैं, सोचते हैं कि पुत्र जीते हमेशा। तो हारना नहीं पुत्र, तो हा से बन जाएगा हृदय, ना से बन जाएगा नाड़ी, और पुत्र से बनेगा पुतलियां। हा से बन जाएगा हमारा हृदय, ना से नाड़ी, और नेक्स्ट होता है पुतलियां। तो जब हमारे शरीर के हृदय, नाड़ीदर एवं पुतलियां जो होती हैं ये रुक जाती हैं, स्थिर हो जाते हैं, हृदय रुक जाता है, नाड़ी दर रुक जाती है एवं पुतलियां स्थिर हो जाती हैं, इस स्थिति को, इस मृत्यु को बोलते हैं हम चिकित्सीय मृत्यु। इस मृत्यु को हम क्या बोलते हैं? चिकित्सीय मृत्यु कहते हैं। नेक्स्ट होती है जैविक मृत्यु, बायोलॉजिकल डेथ। जब चिकित्सीय मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु में केवल हमारे 3 अंग जे रुक जाते हैं, और जो कोशिकाएं रहती हैं, एक कोशिकाएं हमेशा कुछ घंटों तक कैसी रहती हैं? जिंदा बनी रहती हैं। लेकिन जब हमारी चिकित्सीय मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो कोशिकाएं वो जिंदा हैं, अर्थात उसी बीच में हमें यदि चाहें तो हम अंग प्रत्यारोपण को कर सकते हैं। और इसके बाद में कुछ समय बाद जो होती हैं हमारी कोशिकाएं भी डेथ हो जाती हैं, डेथ हो जाती है। जब जिनकी डेथ हो जाती है या कोशिकाएं जो होती हैं अपना काम करना बंद कर देती हैं, मीन्स उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु को बोलते हैं हम जैविक मृत्यु कहते हैं। चिकित्सीय मृत्यु के बाद कोशिकाओं की मृत्यु को ही क्या बोलते हैं? जैविक मृत्यु कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में अगली हेडिंग आती है हमारी कोलेजन प्रोटीन। जो कोलेजन प्रोटीन होती है, एक कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर की कुल प्रोटीन का 40% भाग बनाती है। यानी हमारी जो प्रोटीन है, कुल प्रोटीन उसका 40% भाग बनाती है, हिस्सा बनाती है। और जो ये प्रोटीन होती है कोलेजन प्रोटीन, ये नॉन रिन्यूअल होती है, मीन्स ये नया रूप धारण नहीं कर पाती है, मीन्स कैसी होती है? अपूर्य होती है। और जैसी समय बढ़ता चला जाता है तो ये प्रोटीन कैसी हो जाती है? थोड़ी कठोर होने लगती है। कठोर हो जाती है अर्थात काल प्रभावन के साथ इसमें जीर्णता आ जाती है, कठोर हो जाती है, मीन्स उसमें छोटी छोटी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अर्थात प्रोटीन में झुर्रियाँ पड़ना, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना ही क्या कहलाता है? कोलेजन प्रोटीन कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग होती है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी का मतलब होता है जो समय होता है, काल होता है, और उसी काल के साथ में जीवन का अध्ययन करना काल प्रभावन कहलाता है। और इसी काल प्रभावन को ही जिसमें अध्ययन करते हैं, जिस शाखा में इस काल प्रभावन का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। तो ये हमारी 3-4 ये टिप्पणी होती हैं, ये पूछते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा पुष्पन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। पुष्पन के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोकार्पिक प्लांट्स और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं ये एक बार पुष्पन करते हैं, फल उत्पन्न करेंगे और मृत हो जाएंगे।
वो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं, फल उत्पन्न करने के बाद में डेड हो जाते हैं। वो हमारे मोनोकार्पस प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ एक वर्षीय भी होते हैं, कुछ द्विवर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय भी होते हैं। जैसे गेहूं, चावल ये एक वर्षीय होते हैं। दूसरा होता है द्विवर्षीय, जैसे मूली है, गाजर है, ये कौन होते हैं? द्विवर्षीय हैं। तीसरा होता है आम, तीसरा होता है बांस, नीला, कुरेंगी आदि। तो ये बहुवर्षीय प्लांट होते हैं और ये द्विवर्षीय होते हैं और कुछ हमारे एक वर्षीय होते हैं। एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय इस प्रकार के पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। दूसरी हेडिंग होती है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ये अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन करते हैं, फल बनाते हैं और जीवित बने रहते हैं। उन्हें बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल होता है जामुन, आम, सेब आदि। ये भी कौन से होते हैं? बहुवर्षीय प्लांट होते हैं। इस प्रकार से हमारे आज 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, नेक्स्ट टिप्पणियां, और चौथा हुआ है पुष्पन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। इस प्रकार से तीनों क्वेश्चनों को पढ़ना है, याद करना है, नोट्स बनाना है और बाकी अपने दोस्तों को भी अपने ये लिंक शेयर करने हैं। सब लोगों को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।